Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, a business and economic expert, a qualified educationist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In today's lecture, I'm going to teach you departments of business. Welcome back. अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं. Departments of business. ये ITB Introduction to Business या POC Principles of Commerce उसका एक बड़ा ही अहम टॉपिक है डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस. यानी एक बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो ऑन. लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज मैं आपको समझाऊंगा HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड सो ऑन, और इनको जल्दी हम कवर करेंगे उतना जितना आपको ITB के अंदर समझने के लिए रिक्वायरमेंट है. देखो, अगर मैं इसकी आपको यूँ मिसाल दूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर एक अकेला आदमी भी है ना, तो वो एज अ सोलो मैन वो 3-4 डिपार्टमेंट्स का काम खुद कर रहा होता है. मिसाल के तौर पे किसी को दुकान पे रखना, दुकान की मिसाल लेते हैं, किसी को दुकान पे रखना, उसका इंटरव्यू करना, उसको काम समझाना, एज एन HR वो जो है वो परफॉर्म करने लगता है. इसी तरह से वो जो अपने फाइनेंस के मामलात सारे देखता है, कैश के मामलात ये वो, तो वो एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्म करने लगता है. ठीक इसी तरह से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो सारे दिन के अपने दुकान के मैटर्स को मैनेज करता है तो वो एज एन ऑपरेशन मैनेजर जो है वो एक्ट करने लगता है. मार्केटिंग करता है, लोगों से मिलता है, बताता है यार हमारी ये प्रोडक्ट आई है, ये नई आई है, पुरानी, यार आप हमारा माल खरीदें, तो वो एज अ मार्केटिंग एजेंट जो है वो एक्ट करने लगता है. सो ये आज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर यूजुअली जनरली कितने डिपार्टमेंट होते हैं. देखो, इन रियलिटी बिजनेसेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन हम प्रोमिनेंट उन डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे यूजुअली जिनके बगैर बिजनेसेस चल नहीं पाते हैं. यानी वो मैंडेटरी है, लाजिम व मलजूम है, वो होते ही हैं बिजनेस के अंदर. सो इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वेरियस डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर, जो कि मैंने आपको बात बताई थी कि क्या, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि क्या यही डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो जवाब है नहीं. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सब मिल के काम करते हैं ताकि ऑपरेशंस जो हैं एक बिजनेस का वो स्मूथली चल सकें. ठीक है, हर डिपार्टमेंट की अपनी उसके सेट रोल होते हैं, उसकी सेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. डिपार्टमेंट एक दूसरे में घुसते नहीं हैं, घुसना भी नहीं चाहिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना बिजनेस के लिए. बस दैट्स इट. चलें जी, मूव करते हैं. हमारे यहाँ यूजुअली बिजनेसेस के अंदर, वैसे तो मैंने आपसे कहा ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, यूजुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो एक थोड़े से, यानी छोटा सा स्टेब्लिश बिजनेस भी है ना, यानी 10 बंदे भी वहाँ काम करते हैं, 5 बंदे भी वहाँ काम करते हैं, 4 बंदे वहाँ काम करते हैं, यानी एक प्रॉपर बिजनेस जिसको आप कहते हैं, एक एंटिटी, वहाँ ये 8 डिपार्टमेंट यूजुअली होते हैं. अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि फॉर्मली बने हुए डिपार्टमेंट होते हैं, और कुछ में लोग एक्ट करते हैं, यानी अनकॉन्शियसली आप कहें कि वो खुद काम कर रहे होते हैं, उसी डिपार्टमेंट का काम कर रहे होते हैं. तो ये 8 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं. सबसे पहले HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट. यूजुअली इससे बाहर आपको डिपार्टमेंट बहुत सारे मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा कि एक बिजनेस कामयाब हो और उसमें ये डिपार्टमेंट्स ना हो. चलें, मूव करते हैं. सबसे पहला HR डिपार्टमेंट. HR क्या होता है? HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. ह्यूमन ना, देखो गौर करो, ह्यूमन इंसान, रिसोर्सेज इंसानों की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सारा काम है वो HR डिपार्टमेंट का होता है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंपनीज वर्कफोर्स. अच्छा, ये मैनेजिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ से एक एम्प्लॉय को पहली बार कांटेक्ट किया जाएगा, वहाँ से लेके उसको लाना, उसको ट्रेन करना, उसके सारे मामलात को देखना, और फिर जब ये यहाँ से छोड़ के जाएगा बाद में भी उसके साथ फॉलो अप करना, उसकी जाने के बाद की नीड्स को भी पूरा करना. कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी कंपनीज में चले जाते हैं, मगर उनको इस कंपनी से काम पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, तो ये HR डिपार्टमेंट का काम होता है इसको मैनेज करना. दिस इंक्लूड्स रिक्रूटिंग, जैसे मैंने कहा, बंदे को लाना, hiring, training and developing employees, different workshops, different उनको यानी उनकी skills को upgrade करना is a job of HR department. HR also handles the employee relationships, the relationships between the employee and the organization. This is mainly the job of HR department to maintain that benefits, administration and ensuring the compliance with the labor law.
Ensuring the compliance with the labor law, this is also the job of HR department, because HR department is usually the department that works in alignation or in cooperation with the ministries. Usually they are responsible to make sure that the organization is following all the legal procedures and formal rules and regulations which are set by the government. ठीक है जी, अंग्रेजी बोलने लगा अचानक से, मैं तो भूल गया था कि उर्दू का लेक्चर है। ठीक है, अच्छा, एचआर डिपार्टमेंट के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, लोगों को अट्रैक्ट करना, आओ जी आओ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, बहुत पैसा देंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। बेसिकली आई एम जस्ट जोकिंग, बट यूजुअली लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को दिखाना, बताना। मैं जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ वो लिंक्डइन के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना को प्रमोट करते हैं। सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब वैकेंसीज, जो भी जॉब वैकेंसीज निकलनी है उसके लिए सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। क्या हो गया, कहाँ जा रहा है भाई? अच्छा जी, सॉरी। अच्छा जी, उसको सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करना इज जॉब ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। दूसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। देखो, बंदे को आप लेके आ गए, अब आपकी ज़रूरत है, आप उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग उसकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है, ये ट्रेनिंग उसके स्किल्स के अपग्रेड करने से रिलेटेड भी हो सकती है, ये ट्रेनिंग उसके लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अब कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है। हम जब एचआर के टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, जिस वक्त मैं एचआर पढ़ाऊंगा उसके अंदर फिर मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन सी ट्रेनिंग होती हैं, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग, फलाना ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं और उनके स्किल्स के हिसाब से नॉलेज वगैरह। फंक्शंस ऑफ एचआर के अंदर दूसरा है जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इवेलुएटिंग एम्प्लॉय, उनके अप्रेजल्स के ज़रिए उनको प्रॉपर फीडबैक देना, ये भी एचआर की ही जॉब है। एम्प्लॉय को इवेलुएट करना, वो जिस हमने उसको जिस जेडी के अगेंस्ट रखा है, जो जॉब के अगेंस्ट रखा है, वो उस पर पूरा उतर रहा है नहीं उतर रहा है, या उससे आगे जा रहा है, उससे मतलब या उससे अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये सारी जॉब जो है वो एचआर की होती है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एड्रेसिंग द वर्क प्लेस इशूज़, कोई भी मसला हो जाता है, हैरेसमेंट का इशू हो जाता है, एम्प्लॉय परेशान है, एम्प्लॉय नहीं आया, उसके मेडिकल का प्रॉब्लम हो गया, तबीयत का प्रॉब्लम हो गया, उसको अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड है, उसके मैनेजर के साथ पड्डा हो गया, कोई रेसिस्ट बंदा आ गया, उसके साथ नहीं बन रही, एनीथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉय रिलेशन, ये सारा के सारी जॉब जो है वो एचआर की होती है। और एचआर की ही जॉब है कि वो पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को इंश्योर करे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को इंश्योर करना इज अ जॉब ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। आफ्टर दैट, compensation and benefits, managing employees' pay, benefits and rewards. Usually every organization obviously pays the salaries and profit sharing and any other thing. So basically this is the job of HR department to manage the employees' payment. Payment means salaries and so on, because once you contact the HR department, once like you get into the organization, this is a job of HR department to make sure that you get your salaries on time. First thing, all the benefits, such as if you're working in any other country, like for example if you're working in Dubai, if you're working in Qatar, if you're working in Saudi Arabia, if you're working somewhere, so you are entitled to get a lot of benefits, such as those benefits are, you may get your housing, you get your housing allowance, you get your annual ticket, you get your insurance, you get your children's education, and anything related to it. For example, that's the job of HR department to make sure that you get all these things. Number 3, rewards. When you perform well, it's the job of HR department to give you some rewards, what you deserve according to your outstanding performance. ठीक है, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलते रहनी चाहिए जी। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। डिपार्टमेंट नंबर 2, फाइनेंस डिपार्टमेंट। पैसा 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 पैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अगर आपके पास पैसे की मैनेजमेंट नहीं है, आप कोई बिजनेस नहीं चला सकते। वो एक पंजाबी के अंदर बहुत अच्छी कोई मिसाल है जिसकी जो मीनिंग है वो ये है कि अगर आपको अपने खर्चे का नहीं पता तो दैट मीन्स के कटोरा दूर नहीं है। It's something like that. Yani if you don't know how much you are spending, so basically poverty is just a step ahead. So finance को manage करना, finance department is responsible, किस चीज़ के लिए responsible होता है finance department? Managing the company's financial resources. उसके पास पैसा कितना है, पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, कितने एक्सपेंसेस में लगाने हैं, कितने मार्केटिंग में लगाने हैं, बजट कैसे सेट करना है, ये सारी ऑल जॉब ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। दिस इंक्लूड्स बजटिंग, मैंने आपको पहले बताया, फाइनेंशियल प्लानिंग, accounting and investment management. The finance team ensures that the business has the funds ताकि वो ग्रो कर सके, उसके पास फंड्स हों ताकि वो ग्रो करे
और ट्रैक रखना सारे एक्सपेंसेस का, ऐसा ना हो कि पता ही ना चले कि जनाब एक्सपेंस हो कितना रहा है, ये सारा का सारा ट्रैक रखना इज द जॉब ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट का फंक्शन है बजटिंग, यानी कि क्रिएट द फाइनेंशियल प्लान। बजटिंग का मतलब क्या है, एक फाइनेंशियल प्लान बनाना कि जनाब कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू रीच where we are supposed to, यानी हमने पूरा एक प्लान बनाना है कि भाई अगले साल के लिए हमने जहाँ पहुँचना है, अब चाहे वो मार्केटिंग के हिसाब से है, चाहे वो शेयर के हिसाब से है, चाहे वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, चाहे वो ब्रांड वैल्यू के, जो भी है वहाँ हमने पहुँचना है। इसका फाइनेंशियल प्लान क्या है, फाइनेंशियल प्लान क्या है। सेल्स से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनका एचआर से कोई ताल्लुक, मेनली इनका पैसे से मुताल्लिक सारी चीज़ें, बंदे जो हायर करने हैं, कितने में आप हायर कर सकते हैं। यूजुअली ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलके कंपनी में काम करते हैं। अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल, सारी की सारी जितने भी पैसा आ रहा है जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग, ये सब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जॉब होती है। तीसरा जनाब फंक्शन है फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल डेटा टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, यानी इसको एनालाइज करना आप, यानी देखो ट्रेंड को समझना, ट्रेंड को देखना। अच्छा हमने इतना एक्सपेक्ट किया था यार, इतनी तो सेल नहीं हुई है, पिछले साल भी नहीं हुई थी, उससे पिछले साल भी नहीं हुई थी, दैट मीन्स कि हम एक्सपेक्टेशन गलत रख रहे हैं, इस सीजन में सेल ही नहीं होती। ये क्या है, ये एनालिसिस है। जब ये आपने एनालिसिस कर लिया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जॉब क्या है कि वो रेलेवेंट मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दे कि देखें कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये है हमारा एनालिसिस कि जो हमने सेल्स टारगेट सेट किए थे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको अचीव नहीं कर सका क्योंकि ये वजह है। तो लिहाजा इतने की अब आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कम से कम आपको इतना पैसा रिलीज कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मैनेजिंग द कंपनीज, क्या मुसीबत है भाई, क्यों आगे भाग जाते हो। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मैनेजिंग द कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जॉब होती है कि एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट यानी पैसा, देखो यूजुअली क्या होता है, बैंक्स के ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, इनकी जॉब क्या होती है भाई, ये आपका जो आवाम से लिया हुआ पैसा है इसको इन्वेस्ट कर देता है, इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। वो बहुत सारे प्लान्स होते हैं, दुनिया चांद के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, दुनिया में पता नहीं क्या क्या काम होते हैं, तो वो ताकि उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लें, तो आपके पैसे के ऊपर वो पैसा बनाते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना, आपके पास इन्वेस्टमेंट आई है या आपके पास पैसे, या कंपनी ने पैसा कमाया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, तो उस इन्वेस्टमेंट, उस पैसे को एज एन यानी उसको एज अनदर सोर्स रेवेन्यू स्ट्रीम के तौर पे उसको इन्वेस्ट करना ताकि उससे रिटर्न्स आ सकें। कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो की जब हम बात करते हैं, कैश फ्लो का मतलब क्या है, पैसे का बहाव दो तरह से होता है, पैसा या बाहर जाता है या अंदर आता है कंपनी के अंदर, इसको मैनेज करना, कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, इसको मैनेज करना, इट्स ऑल द जॉब ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तीसरा डिपार्टमेंट है जनाब हमारे यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एक तरह से होता है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग, अगर एक बिजनेस मार्केटिंग नहीं करता तो दैट मीन्स उस बिजनेस ने अपनी खबर खुद ही खोद दी है, यानी उसमें गिरना ही गिरना है, लाजिम और मलजूम हो गया कि अब वो उसके अंदर गिरेगा। कैसे गिरेगा जनाब, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द कंपनीज प्रोडक्ट, यानी अगर आपने अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं किया। ये जो लेक्चर की सीरीज़ है इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने इसके पोस्टर बनाए, लिंक्डइन पे लगाए अपने, और जनाब मैंने इसको यूट्यूब पे डाला, सब जगह डाला, थोड़े बहुत लाइक्स आए, इट्स ओके, बट समहाउ पीपल गॉट टू नो कि मैं आईटीबी का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मैं प्रमोट नहीं करता तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर 2-3 व्यूज़ भी ना आते। कौन सा पढ़ने का शौक किसको है, मैं तो पागल हूँ ना, बेवकूफ़ हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन शौक वक्त तो लोगों को है नहीं, पर हम पढ़ा देते हैं क्योंकि भाई जो स्किल है वो हम पढ़ा दें, दुनिया के अंदर पैसे दे के लोग पढ़ते हैं। बहरहाल, तो अगर बिजनेस प्रमोट नहीं करेगा अपनी प्रोडक्ट को, अगर मार्केट नहीं करेगा अपनी प्रोडक्ट को ताकि वो अट्रैक्ट कर सके सर्टेन कस्टमर्स को, तो वो कामयाब नहीं हो सकता, किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। सबसे पहले मार्केटिंग हम मतलब समझते हैं कि यार सेल्स ही मार्केटिंग है, सेल्स मार्केटिंग नहीं होती है। कस्टमर की नीड को समझना, कस्टमर चाहता क्या है इसको समझना इज कॉल्ड मार्केटिंग। उसके बाद मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बनाना कि यार कैसे अपनी प्रोडक्ट को हम प्रमोट करें, कस्टमर की वो जो नीड है ना जो उसे चाहिए उसको हम प्रमोट करें, एंड एग्जीक्यूटिंग द कैंपेन्स, उसके हिसाब से हम कैंपेन्स बनाएं। इसके साथ हम ब्रांड अवेयरनेस बनाएं, सेल्स को लेके आए, यानी ब्रांड अवेयरनेस, लोग उस ब्रांड को देख के पहचानना शुरू हो जाएं और उस ब्रांड से रिलायबल होने लगे, उस ब्रांड की एक रिलायबल जो है वो मार्केट बनाएं, और फिर हम सेल्स को ड्राइव कर करके लेके आएँ। ड्राइव का मतलब ये नहीं गाड़ी चला के लाएं, सेल्स ड्रिवन होती है बेसिकली।
फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबसे पहला तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे पहला फंक्शन है ना, वो है मार्केट रिसर्च, मार्केट की रिसर्च को कंडक्ट करना। मार्केट रिसर्च में क्या है, लोगों की प्रेफरेंस को समझना, लोग इस वक्त क्या चाहते हैं, कैसी प्रोडक्ट उनको चाहिए। मेरे एक जानने वाले, उन्होंने ऑर्गेनिक चाय लॉन्च की, उनकी चाय फेल हो गई। उन्होंने मुझे रब्ता किया, उन्होंने कहा यार मेरी चाय फेल हो गई, अबे यार ये था, मैंने इतना पैसा लगाया था। मैंने कहा आपने रिसर्च कंडक्ट की थी? कहने क्या मतलब भाई, मैंने की, एक चाय है मार्केट में पी जाती। मैंने कहा बात तो ठीक है, रिसर्च कंडक्ट की थी। सबसे पहले तो मैंने कहा आपने चाय को लॉन्च ही गलत सीजन में किया। गर्मी में कौन चाय लॉन्च करता है? आपकी ऑर्गेनिक चाय है, वो एक ट्रीटमेंट बेस्ड चाय है, तो भाई उसको आपको लॉन्च का सीजन उस वक्त आपका होना चाहिए था, जो रिकॉर्ड बताता है कि भाई अगर वो नज़ले जुकाम टाइप की ट्रीटमेंट की चाय है तो आपको सर्दियों में करना था, हर दूसरा आदमी बीमार होता है। समझ रहे हैं आप बात? गर्मी में किसको चाय पीनी होती? हाँ, कराची वाले जरूर पीता है। तो बेसिकली मार्केटिंग की जो रिसर्च है, मार्केट की रिसर्च करना, ये तो बैकबोन है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि यार मेरी ये प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, तो आप गए, कुछ नहीं कर सकते। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोलैबोरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट मीट्स द कस्टमर नीड। अब देखो, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट ने रिसर्च कर ली, अब आपको पता चल गया कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। अब वो डेवलप करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, तो आप ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करना पड़ेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ। सेल्स वालों को कहना पड़ेगा इसको सेल्स करनी है, इसी तरह प्रोडक्ट डिज़ाइन वालों से बात करनी पड़ेगी, भाई ये डिज़ाइन करेंगे हम। इसी तरह से दीगर डिफरेंट डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा देखो हमने ये बनाना है, ये प्रोडक्ट है, ऐसे मार्केट के अंदर हमने लॉन्च करनी है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा मैं, हर टॉपिक को चबाना नहीं चाहता मैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड फंक्शंस हर डिपार्टमेंट के मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और हर डिपार्टमेंट का अलग लेक्चर भी आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे फंक्शंस इसलिए मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की आ जाए। तीसरा है ब्रांड मैनेजमेंट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द कंपनीज ब्रांड इमेज। देखो ब्रांड इमेज क्या होता है, मैं आपको जैसे मिसाल देता हूँ। अभी मेरे सामने हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है, ठीक है, ये अगर आप देखें तो भाई ये WD की हार्ड ड्राइव है। आई एम नॉट प्रोमोटिंग इट, बट ये WD की हार्ड ड्राइव है, ठीक है। WD दुनिया के अंदर ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। दुनिया के अंदर एक मशहूर, वैसे मेरी बहुत सारी ख़राब हो चुकी हैं अब तक, लेकिन फिर भी WD एक दुनिया के अंदर रिलायबल ब्रांड माना जाता है, रिलायबल ब्रांड कंसीडर किया जाता है कि भाई इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये क्या है, ब्रांड इमेज, यानी कंपनी का ब्रांड इमेज बनाना। अब ये इमेज उसकी क्वालिटी से बनाया गया है, उसकी प्रमोशन से बनाया गया है। हर अच्छे ब्रांड के साथ जो है ये WD की रखी हुई होती है, यानी इलेक्ट्रिक ब्रांड के अंदर आप जिस दुकान में भी चले वहाँ पर WD की हार्ड ड्राइव आपको मिल जाएगी। तो इस कॉल्ड ब्रांड मैनेजमेंट। लोग इस ब्रांड को देख के इसको खरीद लेते हैं। अगर इसके साथ मिसाल के तौर पर शायन हार्ड ड्राइव रखी हुई हो वर्सेज WD हार्ड ड्राइव रखी हुई हो, तो आपकी जेब में पैसा है तो आप WD उठाएंगे, आप शायन हार्ड ड्राइव नहीं उठाएंगे, क्योंकि शायन हार्ड ड्राइव ने वही नहीं बनाई अपनी ब्रांड। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को जो है वो क्रिएट करना और एग्जीक्यूट करना, ये दोनों चीज़ें मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होती है। क्रिएट का मतलब क्या है, कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जो वॉक्सवैगन गाड़ी है उसको कुछ कंपनीज जो है वो हायर कर लेती हैं लोगों को, उसके बाद उनके ऊपर बड़े बड़े, स्टिंग ने ये काम किया था। स्टिंग जो आई थी ये अपनी कोल्ड ड्रिंक, उसने ये काम किया था। और दीगर बिजनेस ऐसा करते हैं कि उनके ऊपर अपनी बड़ी बड़ी बोतलें लगा देते हैं, अपनी मार्केटिंग उनके ऊपर पूरे स्टिकर लगा देते हैं। उसके बाद लोगों को कहते हैं कि आप शहर के अंदर आप इस गाड़ी को चलाएं, ये आपका पैसा है। तो बेसिकली एक मार्केटिंग कैंपेन है जिसको उन्होंने बनाया, उसके बाद उसको उन्होंने प्रमोट कर दिया। ठीक ऐसे दीगर मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, जब दो ब्रांड्स की आपस में लग जाती है, वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करते हैं, दूसरी अपनी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करता है, उसको एडवर्टीजमेंट, उस कैंपेन को एग्जीक्यूट करना भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। सेल्स सपोर्ट, प्रोवाइडिंग टूल्स एंड रिसोर्सेज टू हेल्प द सेल्स टीम, ये भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम है। मार्केटिंग असल में मेरा मेजर है तो मैं उसमें बहुत लंबा बोल सकता हूँ, मार्केटिंग, HR एंड सो ऑन, सो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा लंबा चला गया। सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स कहते हैं बेचना 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 बेचना। द सेल्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू बाय सेलिंग। याद रखना कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर तुम देखोगे तो इसको ज़रा गौर से समझना, मार्केटिंग एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर सेल्स डिपार्टमेंट आता है, जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट आता है, जिसके अंदर ही कस्टमर सर्विस भी आता है। बात समझना, मार्केटिंग एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। मार्केटिंग है promoting the company's product and services, attracting customers, maintaining relationship with them, brand awareness, brand management, brand loyalty, पता नहीं कितनी चीज़ें, ब्रांड वैल्यू, ये सब कुछ सब मार्केटिंग के अंदर आता है। और सेल्स एक उसका हिस्सा है जो क्या है, जो मैं आपको दिखाऊं, वो है बेचो।
बेचना बेचना, लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखा दिखा के कन्विंस करना, सर ये मेरी प्रोडक्ट है, प्लीज़ खरीदने, बड़ा फ़ायदा होगा आपको, यकीन कीजिए ये प्रोडक्ट आपकी नीड है, आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है, सर ये आपका विजन है, ठीक है जी। तो सेल्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू बाय सेलिंग द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। द सेल्स टीम वर्क्स डायरेक्टली, ये है जुमला, द सेल्स टीम वर्क्स डायरेक्टली विद कस्टमर, ये होते हैं सामने फील्ड में, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। अस्सलाम वालेकुम सर, सर किस तरह का परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं आप? ओह अच्छा, ओके फाइन, ठीक है, हमारे पास ये नई रेंज आई है, आप इसको एक दफ़ा लगा के चेक करें। आप जो है जमशेद जाते हैं, आप कैम्ब्रिज जाते हैं, आप किसी भी ब्रांड पे जाते हैं, यूजुअली आप देखते हैं वहाँ पे लोग शुरू पे ही खड़े हुए होते हैं जो आपको परफ्यूम टेस्ट करवाते हैं, सो ऑन। दिस इज ऑल सेल्स डिपार्टमेंट, ये सेल्स का काम है, वो आपको उसी वक्त कन्विंस करते हैं। आप कहते हैं यार नहीं मुझे पसंद नहीं है, अच्छा सर आपको कैसी परफ्यूम अच्छी लगती है? ओके सर आप मैनली, अक्सर ऐसे होता है, मैं सर आप कैसी परफ्यूम यूज़ करते हैं? मैं कहता हूँ यार मैं तो बहुत हार्ड परफ्यूम यूज़ करता हूँ, मुझे मैनली परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो मुझे फ़ौरन दिखाना शुरू करते हैं, देखिए ये वाली सर ये हमारे ये फुल प्योर मैनली सेशन है, ये है वो है, इसकी सीरीज़ है। मैं क्या बताया यार, जाहिल आदमी हूँ तो बेचारा, लगी बंदी परफ्यूम है मेरी, वो यूज़ करता हूँ मैं। बहरहाल अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, प्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस एंड क्लोजिंग डील्स। प्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशंस प्रेजेंट करना। एक बंदा आता है, वो कहता है, मिसाल के तौर पे मैं एक ब्रांड गया, मैंने कहा यार मुझे ना चश्मा बनाना है, यार मेरा लैपटॉप पे बड़ा काम होता है, मेरा लैपटॉप पे बहुत काम होता है, कई घंटे दिन के मैं लैपटॉप के ऊपर गुजारता हूँ, तो यार मुझे जो है वो कोई ऐसा चश्मा दो। उसने कहा सर मसला ही नहीं है, फलां कंपनी ने मल्टी कोटेड ये वाले ग्लासेस जो हैं वो दे दिए हैं, इसके ऊपर ये वाली फिल्म लगी हुई है, फलानी फिल्म लगी हुई है, दिमागी फिल्म लगी हुई है, आप इसको इस्तेमाल करके देखें, आपके सर में दर्द नहीं होगा। दिस इसको, ये क्या है? सेल्स। वो क्या कर रहा है? वो मुझे कन्विंस कर रहा है कि मैं उसकी प्रोडक्ट खरीद लूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लोजिंग डील्स, डील क्लोज कर दी ना उसने, मैंने खरीद लिया वो चश्मा आखिरकार। इफेक्टिव सेल्स स्ट्रैटेजीज एंड सो ऑन। लीड जनरेशन, लीड लाना, मैंने बड़ा काम किया जी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, ओए बहुत मुश्किल काम होता है, जो बैंक्स में बेचारे लड़के काम करते हैं, मैंने काम किया। लॉ सेल लाना, लीड लेके आना, फिर उनके पीछे लगना, फिर उनके साथ फॉलोअप करना। लीड लाने का मतलब क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं शान मसाला की लीड लेके आया था, बड़ी बड़ी ब्रांड से लीड आया मैं, अब उनको फ़ोन करना, अस्सलाम वालेकुम सर मैं फ़लाँ कंपनी से बात कर रहा हूँ, कैसे बताया सर आप किस कंपनी के साथ काम करते हैं? ओके सर हमारे पास एक वो है, हमारे पास डील आई हुई है, हम आपके प्रोडक्ट को ऐसे पहुँचा दें, हम ये करेंगे सर, हमारे पास कार्ड्स हैं, हमारे पास ब्ला है, हमारे पास ब्ला। अब ये एक लीड आई, अब आप जाएंगे यहाँ से बाइक लेके, गाड़ी लेके, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, वो किस मूड में है, क्या है, उसे खाने के लिए जाना है, नहीं जाना है, एक आप उसे मिलेंगे, आपको फिर आप उससे फॉलोअप करते हैं, फिर आप एक लीड लाते हैं, वो आपको एक इंक्वायरी भेजता है, फिर आप उसके लिए फॉलोअप करते हैं। अल्लाह बचाए, बहुत मुश्किल काम है सेल्स वालों का, बहुत मुश्किल काम है। बेचारे सेल्स और रिकवरी जिस बैंक में भी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, भाई सलूट है, बहुत मुश्किल, किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है। आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंट कस्टमर एंड जनरेटिंग सेल्स लीड, जो मैंने अभी आपको बात की वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना और मेंटेन करना, दोनों सेल्स डिपार्टमेंट का काम है। बात समझ आ रही है? बिल्ड करना और फिर उस बिल्ड रिलेशनशिप को मेंटेन करना इज अ जॉब ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। फंक्शंस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, अगला सेल्स प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेटिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट और द सर्विसेज। सीधी सी बात है यार। नेगोशिएशन टर्म्स एंड क्लोजिंग द सेल्स डील्स, नेगोशिएट करना, सेल्स डील को क्लोज करना। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक कंपनी में काम किया था, ICS गालिबा इंटरनेशनल कार्गो सर्विसेज, उसके अंदर बहुत साल पहले की बात है, हम चाहते थे शान मसाला इनसे उनसे डील करना, अपनी टर्म्स पे उनको लेके आना, कुछ उनकी टर्म्स मानना, फिर डील को क्लोज करना, एग्रीमेंट बनाना, फाइल, ये सारा सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है। उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड। अस्सलाम वालेकुम सर आपने हमसे पिछले साल ये चीज़ खरीदी थी, आपसे फॉलोअप लेना था, कैसा चला है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बुला तो नहीं। अब मेरा ये एप्पल का लैपटॉप है फॉर एग्जाम्पल, मुझे ईमेल आती है, पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं चल रहा। HP है, जो मिसाल के तौर पर दूसरा लैपटॉप पड़ा है HP है, उस पर आप जाते हैं, कस्टमर सर्विस के अंदर जाते हैं, वो पूरा ऑनलाइन ही आपके लैपटॉप को चेक कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिक्स कर देते हैं, फिर आपको बता दें सर ये आपका प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिए। आफ्टर सेल सर्विस आप तो खरीद चुके हैं, वरना वो कहीं भागो यहाँ से, पर आफ्टर सेल सर्विस इसी तरह से बड़े ब्रांड्स बनते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या है? मैनेजमेंट, सारे दिन की मैनेजमेंट, सारे हफ्ते की मैनेजमेंट, महीने की मैनेजमेंट, साल की मैनेजमेंट, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशंस। The operation department is responsible for the production of goods or delivery of services. अगर आपका बिजनेस
टेंजिबल गुड्स का है, अगर आपका बिजनेस गुड्स को प्रोवाइड करता है तो प्रोड्यूस करना गुड्स को और सर्विसेज को डिलीवर करना, दोनों, ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट का। एक स्कूल है, वहाँ पे क्या होता है, सर्विसेज डिलीवर की जाती है, टीचर्स आते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, सर्विसेज की डिलीवरी है, तो इट्स अ जॉब ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। डेली ऑपरेशंस होते हैं। मैं जिस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल, उसके अंदर रोज़ आना, सुबह जनाब हमारा स्कूल लगता है 7:30 बजे, मैं सब 6:30 बजे ऑफिस के अंदर होता हूँ, ठीक है। अब मैंने वहाँ जाके सारी चीज़ों को चेक करना है, देखना है कौन से टीचर्स आ रहे हैं, कौन से टीचर्स नहीं आ रहे हैं, ऑपरेशंस को मैनेज करना। अगर वो ऑपरेशंस मैं टाइम पे मैनेज ना करूँ, बर्बाद हो जाएगा पीछे मेरा स्कूल पूरा का पूरा। क्यों भाई, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी क्लासेस हैं, एक क्लास के अंदर 20-20, 25-25 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तबाही मचा देंगे स्टूडेंट्स के पीछे, लड़ाई झगड़े फड्डे हो जाएंगे, एक दूसरे का सब फाड़ देंगे अगर वहाँ पे टीचर नहीं है तो ये मैनेजमेंट है। इसी तरह से एग्जाम्स हो रहे हैं, अब एग्जाम्स कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ पे फिर फोटो कॉपी होंगे, कहाँ पे रखे जाएंगे, कहाँ पे सील होंगे, कितने बजे प्रोवाइड किए जाएंगे, टीचर्स कैसे आएंगे, स्केड्यूल कैसे बनेंगे, एग्जाम के टाइम टेबल कैसे बनेगा, रिवीजन के टाइम टेबल कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं भाई, यही तो है ऑपरेशन मैनेजमेंट। सर्विसिंग कंसर्न बिजनेस की ऑपरेशन मैनेजमेंट ऐसे होती है, प्रोडक्ट कंसर्न बिजनेस की ऑपरेशन मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। दिस डिपार्टमेंट इंश्योर्स दैट द बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एफिशिएंटली। ये मैंने जो बात की, सुबह 6:30 बजे पहुंच के सारी चीज़ों को मैनेज करना एफिशिएंट मैनेजमेंट है। यूजिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू मीट द कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर कौन है, हमारे स्टूडेंट हैं स्कूल में और उनके पेरेंट्स हैं, उनकी डिमांड क्या है, बच्चा, पेरेंट क्या चाहता है, बच्चा चाहे तो पढ़े, बच्चा क्या चाहता है, मैं स्कूल के अंदर आया हूँ तो खुश रहूँ, भाई दोनों चीज़ों को मैनेज करना। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ ऑपरेशंस, नंबर 1 प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ओवरसीइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंश्योरिंग द क्वालिटी कंट्रोल। क्यूसी के आपने टप्पे देखे होंगे, गाड़ियों पे भी लगे हुए होते हैं, चीज़ों पे लगे हुए होते हैं, प्रोडक्ट्स पे लगे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको ओवरसी करता है ऑपरेशन मैनेजमेंट कि क्या ये स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स के थ्रू ही गुजरी हैं प्रोडक्ट्स या नहीं गुजरी। अगर नहीं गुजरी हैं तो उसको वापस भेज देते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये बोतल है मेरे पास में, भी सौंफ रखी हुई है, ये बोतल के अंदर मैं ढूंढ के भी कोई ऐप नहीं निकाल पा रहा, नुक्स नहीं निकाल पा रहा। जो मैंने इसका पूरा बॉक्स लिया था, उसकी बहुत सारी बोतलें थी, उसमें क्यूसी का स्टिकर लगा हुआ था। उसका मतलब क्या था कि ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी हुई है, हमने इनको चेक किया हुआ है, ठीक है। सो ओवरसीइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द जॉब ऑफ operations department. Supply chain management, managing the flow of goods from supplier to consumer, यानी जहां से प्रोडक्ट आ रही है वहां से लेके जहां प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी, कंज्यूम होगी, ये पूरा प्रोसीजर मैनेज करना इज द जॉब ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर प्रोडक्ट का ट्रांसफर, ये वो सब कुछ होता है। लॉजिस्टिक, हैंडलिंग द ट्रांसपोर्टेशन कैसे जाएगी भाई प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, जब हमने कार्गो कंपनी में काम किया था वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो भाई पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, वो रीफर कंटेनर्स में जाते हैं जहाँ पे फ्रिज वगैरह लगे हुए होते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो वेयर हाउसेस के अंदर रखी जाती हैं, कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनकी, एंड सो ऑन। ये सारी जॉब किसकी है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की। प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस improvement, continuously improving process to increase efficiency is a job of operation department. ये भी function है operation department का। Resource management, allocating resources like materials, labor and equipment effectively, यानी लेबर को सही जगह पे लगाया जाए, मटीरियल सही तरह इस्तेमाल किया जाए, इक्विपमेंट को सही तरह इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पे लेबर है, सही हायरिंग की जाए, कंप्यूटर्स हैं उन पर गेम ना खेला जाए भाई, उनको इस्तेमाल किया जाए प्रॉपर तरीके से। तो दिस इज जॉब ऑफ किसकी, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ठीक है जी। मेरा ख्याल है मैं फ्रेम से थोड़ा आउट हो रहूँगा, कभी यूँ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट मेरी आदत है, मैं बॉडी लैंग्वेज को बहुत यूज़ करता हूँ पढ़ाते हुए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ओए भाई, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना सबसे क्रिटिकल है। एप्पल आपको पता है सालों साल रिसर्च करता है, यानी बहुत लंबा अर्सा एप्पल रिसर्च करता है कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। ये बात अलग है कि एप्पल की आईफोन 14, 15, 16 एक जैसे मिलते जुलते, अभी 16 आने वाला है, आ गया है। सो 14, 15, 16 मिलते जुलते आए हैं, थोड़े थोड़े से उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, एंड सो ऑन। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी प्रोडक्ट जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट होती है ना, उसकी लॉन्च से पहले बहुत लंबी सालों की रिसर्च होती है, कई साल रिसर्च की जाती है कि यार ये प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, चलेगी नहीं चलेगी, मार्केट ट्रेंड क्या है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है, कंपटीटर्स एनालिसिस किया जाता है, मार्केट का एनालिसिस किया जाता है, ब्रांड का एनालिसिस किया जाता है, कॉस्ट एफिशिएंसी चेक की जाती है, बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है। ये सब कुछ किस में आती है, रिसर्च डिपार्टमेंट में। अगर रिसर्च बेकार है ना, यानी मैं आपको बताऊं 10 साल लगा दो रिसर्च के लिए, लेकिन बगैर रिसर्च के कोई प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन एक बात आज के दौर की मैं आपको एक मसला बताता हूँ, आज के दौर में ना बिजनेसेस के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि मार्केट डायनामिक्स बड़ी चेंज हो गई हैं।
ऐसे चेंजेस आ रही हैं मार्केट के अंदर, डेली बेसिस के ऊपर चेंजेस आ रही हैं। तो जब चेंजेस इतनी फास्ट आती हैं ना, इतनी फास्ट चेंजेस आ रही हैं कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ज़्यादा टाइम नहीं है रिसर्च का। क्विक रिसर्च करनी होती है और प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, लेकिन रिसर्च बड़ी सॉलिसिटेड होनी चाहिए। मार्केट डिपार्टमेंट R&D, मार्केटिंग को हम R&D डिपार्टमेंट भी कहते हैं। प्रोफेशनल लैंग्वेज में मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज रेफर्ड एज R&D डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनोवेटिंग एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस। बात समझ आ रही है? बनाना, इनोवेट करना और इम्प्रूव करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इज द जॉब ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्लेज ए क्रूशियल रोल, ये तो बात पता ही है आपको। कीपिंग द कंपनीज कम्पिटिटिव, अगर कम्पिटिटिव रहना है ना, कंपटीशन को जीतना है, R&D जबरदस्त होनी चाहिए, लश पश होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके साथ साथ बाय स्टेइंग अहेड, R&D अगर आपकी ज़बरदस्त है ना, तो आप मार्केट के अंदर अहेड रहेंगे, यानी आगे रहेंगे, जीते रहेंगे कंपटीशन को। फंक्शंस ऑफ R&D डिपार्टमेंट, R&D के ऊपर बहुत लंबी वीडियोस बन सकती हैं, बड़ा डिटेल लेक्चर बन सकते हैं, बट एक लेक्चर के अंदर सारे डिपार्टमेंट समझा रहा हूँ मैं, आपका वक्त थोड़ी ज़ाया करूँगा। इनोवेशन, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट का फंक्शन है। इनकी जॉब है कि ये प्रोडक्ट नई बनाए। नई, देखो, नई प्रोडक्ट कोई कैसे बनाई जाएगी जब तक मार्केट का एनालिसिस नहीं किया जाएगा, जब तक ये नहीं पता होगा कि लोगों की डिमांड क्या, आप प्रोडक्ट नई कहाँ से लाएंगे, या आप करंट प्रोडक्ट को उसको अपग्रेड कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई मार्केट की डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट है, ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट को टेस्ट करना मार्केट के अंदर, ठीक है, कैसी प्रोडक्ट जा रही है, क्वालिटी को मीट कर रही है, नहीं कर रही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, ये R&D डिपार्टमेंट का काम है। रिसर्च करना मैंने आपको पहले ही बता दी, कस्टमर की नीड्स, ट्रेंड्स को रिसर्च करना। कोलैबोरेशन, वर्किंग विद अदर डिपार्टमेंट, अगर R&D डिपार्टमेंट आपका, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी, ये सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पे दिस इज R&D डिपार्टमेंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये R&D है, ये सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है, लेट मी कट इट। ठीक है, देखिए होता है, प्रेजेंटेशन बनी है, इतनी लंबी लंबी स्लाइड्स बनाता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा जी, वर्किंग विद अदर डिपार्टमेंट्स सच एज मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस एंड टू ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू द मार्केट। देखो, बिजनेस की कामयाबी ये है, सारे बच्चे मिलके काम करें। बच्चे कौन? सारे डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, तभी बिजनेस कामयाब होगा, वरना बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता। Patents and intellectual property, protecting the company's innovation through the patents and trademarks। देखो, ये मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो एप्पल का निशान है, ठीक है, इसमें जो एप्पल का निशान है वो मैं अपनी सौंफ के डब्बे पे लगा सकता हूँ, AC की रिमोट पे लगा सकता हूँ, चश्मे के किनारे पे लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता ना, पेटेंट है। ये प्रोटेक्ट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि ये उनका लोगो है, इसको ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करना एंड सो ऑन, कोई यूज़ तो नहीं कर रहा है, ये भी R&D का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द कस्टमर्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर परचेज। 3 स्टेजेस होते हैं कस्टमर सर्विसेज के। बिफोर, अभी प्रोडक्ट खरीदी नहीं, आप मार्केट में गए, आप एक अच्छे मॉल पे चले गए, वहाँ पे आप जैसे आप किसी अच्छे ब्रांड के ऊपर जाएं, आप देखेंगे फ़ौरन आपके पास कोई आएगा, जी अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ, मुझे तो यार भाई सर नहीं बोलो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, इतनी इज्जत अच्छी नहीं लगती, बस मैं भाईजान बोल लो, मतलब सर अच्छा नहीं लगता, ठीक है, भाई बोल दो, मेरा नाम ले दो, कोई मसला नहीं। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर, आपको कोई चीज़ चाहिए? हाँ जी सर, मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ एंड सो ऑन, प्रोडक्ट दिखा दी। अब ड्यूरिंग का मतलब क्या है? दूसरा स्टेज स्टार्ट हो गया। अब आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप पैंट पहन रहे हैं, आप शर्ट पहन रहे हैं, आप सूट पहन रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब उसका काम है, वो आपको बता रहा है, सर ये सर आप साइड से हो, हाँ सर बिल्कुल देखें सर, फिटिंग आपके शोल्डर्स बिल्कुल ठीक आया माशाल्लाह, सर ये आपके नेक के ऊपर बिल्कुल सही आया है, दैट्स फाइन सर। देखें, अगर ये लेंथ है ना, अगर ये सर थोड़ा सा छोटा होता ना, मैं आपको खुद मना कर देता, ये नहीं आता, अगर ये थोड़ा सा लंबा मैं खुद मना करता, लेकिन सर ये आपको बिल्कुल परफेक्ट आया। ये क्या है? ये ड्यूरिंग सेल्स। तीसरी चीज़, आफ्टर सेल सर्विसेज। यूजुअली बिजनेसेस आपके साथ कांटेक्ट रखते हैं, आपसे पूछते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, रिपेयर की सर्विसेज हो जाती हैं, दीगर चीज़ें होती हैं कि सर आप हमसे ये हमारा पैकेज खरीद लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी हम है ना, आप हमारे पास लेके आ जाइएगा। आफ्टर सेल सर्विसेज है। इन 3 चीज़ों की बेसिस पे ना बड़ी सेल होती है। नंबर 1, आपको ग्रीट कैसा किया जा रहा है, आपको ट्रीट कैसा किया गया, ड्यूरिंग परचेज आपको कैसे ट्रीट किया गया, और आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसे प्रोवाइड की गई।
कि कुछ इतना ही करते हैं, कुछ बाहर तक आपका सामान लेके आए। थैंक यू सो मच सर, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ विजिट कीजिएगा सर। सर कोई प्रॉब्लम हो सर, मैं बैठा हूँ यहाँ पे सर, मेरा नाम ब्ला ब्ला है सर, प्लीज़ आप आइए। यही आफ्टर, यही था कि आफ्टर सेल सर्विस, जीन्स खरीदी, शर्ट खरीदी, भाई पहन ली, खत्म हो गई, काय की आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, दिस डिपार्टमेंट हैंडल्स कस्टमर इंक्वायरी आई, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पता करना था कि आपके यहाँ ये प्रोडक्ट है। बिल्कुल आएगी जी। रिजॉल्व इश्यूज, प्रॉब्लम्स को हल करना, एंड इंश्योर्स दैट कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। फंक्शंस, सबसे पहला कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। असिस्ट करना, क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कंप्लेन की रेजोल्यूशन, लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं उनको सॉल्व करना। यार हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही भाई, आपके यहाँ सर वो ये सर हमारे असल में सर यहाँ से बंद हुई हुई, ये कहानियाँ नहीं, प्रॉब्लम कस्टमर को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऑर्डर प्रोसेसिंग, हैंडलिंग द कस्टमर्स ऑर्डर्स एंड इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी, ये भी कस्टमर सर्विसेज का ही काम है। आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपसे जितना टाइम का कमिटमेंट है उतनी देर के अंदर प्रोडक्ट को पहुंच जाना चाहिए। बड़ा लंबा एक किस्सा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, एक पिज़्ज़ा वाले का। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, बड़ा तकलीफ दी उन्होंने मुझे, बहुत बड़ी तकलीफ दी। खैर, फीडबैक कलेक्शन, लोगों से उनका फीडबैक लेना, उसकी बुनियाद पे अगले जो है वो इम्प्रूवमेंट के प्लान्स बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाना। ये का प्लान वो नहीं बनाते हैं, वो चीज़ों को जमा करवा देते हैं और एक विजन, एक जो भी सूरत हाल है उसको जमा करवा देते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। रिटेंशन स्ट्रैटेजीज, इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी रिटेन द कस्टमर्स एंड इनकरेज रिपीट बिजनेस। रिपीट बिजनेस का क्या है? कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी के लिए जो सबसे पहला है ना, सबसे पहला वो आपका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है। यहाँ से, क्योंकि देखो अभी कस्टमर ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल तो नहीं किया ना, अभी वो आया है अंदर लेने के लिए, जब वो आया है वहाँ से कस्टमर सर्विस शुरू हो गई। यहीं से अगर उसको भगा दिया तो वो आपका लॉयल कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है जी। आईटी डिपार्टमेंट, इस दौर के अंदर आईटी के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता। आईटी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। बच्चों वाली चीज़ें मैं इसको क्या समझाऊँ, देखो सारी चीज़ें मैनेज करना, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आईटी से रिलेटेड। आईटी का एक डिपार्टमेंट होता है, अगर डिपार्टमेंट नहीं होता तो भाई 2-4 लोग होते हैं जो काम करते हैं, आईटी के सारे मामला को डील करते हैं। सिस्टम की मैनेजमेंट करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें आईटी डिपार्टमेंट। नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, एक कंपनी के अंदर मैं पिछली में काम करता था, वहाँ पे एक ईमेल आई है, उनका आईटी डिपार्टमेंट इतना सड़ा हुआ था कि उनको ये नहीं पता कि इस ईमेल के अंदर ये हैकर की ईमेल है। वो ईमेल आई है, उस ईमेल को उन्होंने खुद ही खोला और उससे पूरा सिस्टम हैक कर लिया, सारा सिस्टम चला गया उनके पास से जनाब। सो नेटवर्क सिक्योरिटी, अब सवाल ये है कि उनके नेटवर्क के अंदर वो ईमेल दाखिल कैसे हुई। प्रोटेक्टिंग द कंपनीज डेटा, साइबर थ्रेट्स एंड सो ऑन, ये सारा आईटी डिपार्टमेंट का काम है। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को, आईटी डिपार्टमेंट का काम है। डेटा को मैनेज करना, सिक्योरिटी कंपनी की मैनेज करना, ये वो गन वाली सिक्योरिटी नहीं, आईटी रिलेटेड, डेटा रिलेटेड सिक्योरिटी आईटी डिपार्टमेंट का काम है। इनोवेशन, इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, नई चीज़ें मार्केट के अंदर आती हैं टेक्नोलॉजिकली, उनको इम्प्लीमेंट करना आईटी डिपार्टमेंट का काम है। आईटी के अंदर जो भी कंपनी तेज़ है वो हमेशा जीती रहेगी। लेसन रिव्यू, हमने इसके अंदर क्या पढ़ा जी? मैंने आपको पढ़ाया कि कंपनीज, हमारा क्या था, डिपार्टमेंट्स, हाँ हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल होता है। डिपार्टमेंट आप इनमें कोलैबोरेट करते हैं, बिजनेस के ओवरऑल सक्सेस उनके डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप ये सारे डिपार्टमेंट्स को समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए ख़ुद का बिजनेस भी थोड़ा सा स्टार्ट करना आसान हो जाता है। और ये जो मैंने आपको चीज़ समझाई वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब आपके जहन में सवाल ये आएगा कि यार नोट्स हम कहाँ से लें? सचाइन ने इतना लंबा लेक्चर पढ़ाया है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स पढ़ाए, तो देखो नोट्स के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ। मेरी वेबसाइट पे जाएं आप, www.idealeducators.com, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया है, वहाँ पे आप जाएं, स्टूडेंट सपोर्ट पे क्लिक करें, आईटीबी पे क्लिक करें, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक इसी तरह से इसके नीचे मैंने इसी लेक्चर का आपको नोट्स का लिंक भी दे दिया, आप उस पर क्लिक करें, आप जाके नोट्स पढ़ें, डाउनलोड करें, शेयर करें। आई डोंट माइंड, आप ही के लिए बनाया है सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर जो हमने डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस का बनाया था पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दूसरों तक इस चैनल को पहुँचाए, यकीन कीजिए हर देखने वाले का बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग्स के और लाइफ कोचिंग के हवाले से बहुत 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 फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।